हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और शायद जम्मू कश्मीर चुनाव की ओर जा रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले ही हार मान ली। इन राज्यों का जिक्र तक नहीं, 3 राज्यों का जिक्र तक नहीं हुआ, कुछ दिया तक नहीं। और दुख इस बात का है कि आज 3 केंद्रीय मंत्री हैं हरियाणा से, केंद्र में एक तो मुख्यमंत्री भी रह चुके, लेकिन हरियाणा को कुछ नहीं मिला। मुझे मालूम नहीं कि अंदरूनी इनकी क्या बातें होती हैं, वो तो खैर सार्वजनिक हो नहीं सकती, लेकिन दुर्भाग्य है मेरे राज्य का, हरियाणा का, कि 3 केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी हमें हरियाणा को ये कुछ न दे पाए हैं और नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। सर, किसान की बात है, किसान की आय दुगनी करने की बात कही गई। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की बात लागू करने की शुरू में की थी, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली आसानी से अब स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का नाम तक नहीं लिया जाता है। एग्रीकल्चर का, कृषि सेक्टर का बजट आधे के करीब हो गया है। 2019-20 में जहां 4.97% था, इस बजट में आपने 2.74% करके छोड़ दिया है। बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी के बारे में कहा गया माननीय वित्त मंत्री जी ने कि आपने बहुत से उपजों को इस बार एमएसपी दिया है, लेकिन क्या आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्मूला अपनाया है? C2 प्लस 50%? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भूल चुके हैं उसे। थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी, ये बढ़ाने के बावजूद जब हमारी सरकार थी, यूपीए सरकार, उस समय गेहूं की एमएसपी हमने 119% बढ़ाई थी और धान की 134% बढ़ाई थी, लेकिन मोदी जी की सरकार में केवल 47% गेहूं और 50% धान बढ़ाई गई है। तो इसमें पीठ थपथपाने का तो कुछ नजर आता ही नहीं। आज के दिन इतनी अग्रेरियन क्राइसिस है, खास करके हमारे राज्यों में, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान बैठा रहे, साल से ऊपर बैठा रहा, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे बना देते हैं जैसे कोई दुश्मन हो, किसी दुश्मन देश के साथ बॉर्डर बनाए जाते हों। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। पूंजीपतियों के मित्र हैं, ये दुनिया जानती है, पूंजीपति खास तौर से जानते हैं। किसान अपने दुख को समझते हुए ये जानता है कि केवल और केवल पूंजीपतियों का ध्यान दिया जाएगा। सर, हमारी सरकार में 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, लेकिन आपने अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया। किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं। शायद आपको लगता है कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे तो वो आलसी हो जाएंगे, पैदावार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, शायद यही शंका है, मैंने पढ़ा कहीं पर। और नाबार्ड के मुताबिक हर किसान औसतन 1.35 लाख रुपए के कर्जे में है। ये नाबार्ड का फिगर है, मेरा नहीं। तो साथियों, ऐसी बात नहीं, फिर से वही बात आ गई, मित्रों पर मेहरबानी और किसानों और मजदूरों से बेईमानी। बेईमानी मैंने इसलिए कहा, ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने समझौता किया किसानों के साथ, और लेकिन आपने वादा खिलाफी की। हर बात में आपने वादा खिलाफी